तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बात करेंगे यहाँ पे ये अदानी ग्रुप के बारे में। इतना जो चर्चा चल रही है तो इसके बारे में क्या डिटेल्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मार्केट कैप का लॉस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी मार्केट बंद हो चुका है। तो यहाँ पे आज फ्राइडे का दिन था, मार्केट एकदम से सुस्त खुला एंड खुलने के बाद कल जैसे डिस्कशन की गई थी, मैं अपने लाइव चैनल में जो है लाइव स्ट्रीम में पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करता हूँ। तो रात का लाइव शो होता है अपना 9:30 बजे का। तो कल का जो अपना लाइव शो था, कल रात के शो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है वो कुछ तर्क, कुछ बेसिस के ऊपर ही वो रिपोर्ट जो है अपना प्रेजेंट करती है, ऐसे भी नहीं करेगी। बिकॉज उसका पास्ट अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ना हिडनबर्ग का, तो जितने भी कंपनीज थी 25-30 कंपनीज के ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन, मतलब आज जैसे अदानी में हुआ वैसा सिमिलर आपको यहाँ पे हमेशा होता हुआ दिखा है। निकोला का लेके देख लीजिए, दूसरे जो जितने भी कंपनी थे, हर्बल लाइफ का भी यहाँ पे जो है एक बार रिपोर्ट निकाली थी कि हर्बल लाइफ जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो जो कि है वो बाद में प्रूफ भी हो गया बिजनेस फ्रॉड्स को लेके। तो ऐसे जो है डिस्कशंस आ रहे थे, तो उसके बाद कंपनी का स्टॉक करेक्ट हुआ। तो आज भी आपने देखा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, आज फ्राइडे का दिन है, मार्केट बंद हुआ है, अभी जस्ट बंद हुआ है। यहाँ पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स 16%, 25%, 10%। अदानी एंटरप्राइज 16% गिरा, अदानी पोर्ट्स 25% गिरा, अदानी विल्मर 10%, अदानी पावर 10%, अंबुजा सीमेंट 31% गिरता हुआ दिख रहा है, एसीसी सीमेंट 26%, अदानी ट्रांसमिशन 27%, अदानी टोटल गैस जिससे बाजार को काफी ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा उसने आज निराश किया है। 1,06,000 नहीं, मेरे को लगता है ये फिगर 1,10,000 का है, जो मैंने फिगर देखा है लेटेस्ट फिगर। 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया अदानी टोटल गैस से। अदानी ग्रीन से यहाँ पे 68,000 करोड़ का मार्केट कैप, एनडीटीवी 10% नीचे 1,800 करोड़ का मार्केट कैप हवा हो गया। तो टोटल ये 4 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आज यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिखी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट क्या था, रिपोर्ट में क्या ऐसा क्या लिखा गया था, उसके बारे में उतना डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। बात इसके बारे में करेंगे एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, रिपोर्ट अभी हिंडनबर्ग जो है ये एक रिसर्च इंडिपेंडेंट रिसर्च करती है कंपनीज के ऊपर, खुद भी अपना शॉर्ट सेलिंग का फॉर्म भी चलाती है, तो उसके भी अपने क्लाइंट्स है। तो अबाउट हिंडनबर्ग अगर देखेंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अबाउट हिंडनबर्ग में आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एलएलसी दिखेगा। दिस इज एलएलसी, यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म विद अ फोकस ऑफ एक्टिव सॉफ्टवेयर सेलिंग। यहाँ पे हिंडनबर्ग क्या करती है, हिंडनबर्ग इज एक्टिव इन शॉर्ट सेलिंग, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन। तो नेथन एंडरसन जो है ही इज अ क्वालिफाइड सीएफए एंड अपना फर्म खुद ही मैनेज करते हैं, यहाँ पे रिसर्च वगैरह खुद लीड करते हैं टीम को, एंड देन दे हैव गॉट अ फैंटास्टिक टीम जो बहुत सारी अच्छी कंपनीज में यहाँ पे रिसर्च करते हैं एंड करने के बाद उसके ऊपर रिपोर्ट निकालते हैं। तो करीब 100 से ज़्यादा पेजेस की ये रिपोर्ट थी एंड इसके ऊपर जो है ट्विटर में लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब ये बिल एक्मैन है, बिल एक्मैन ही इज़ अ बिग हेज फंड मैनेजर एंड उन्होंने लिखा है यहाँ पे, अभी रिसेंटली ट्वीट किया है, अदानीज रिस्पॉन्स टू Hindenburg's research is the same as Herbalife's response to our original 350-page representation. Herbalife remains a pyramid scheme, जो उन्होंने दावा किया था कि ये कंपनी जो है ये एक पिरामिड स्कीम है, जो मुझे भी लगता है। बिकॉज अभी क्या होता है ना, यूएस से जिन कंपनीज को यूएस से दूर किया जाता है वो आके इंडिया में अपना बिजनेस, अपना धंधा चालू करते हैं। तो यहाँ पे हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट आपको पता है कि इंडिया में कितना फेमस है, लोगों को बेचा जाता है, एकदम बकवास घटिया प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे क्योंकि अमेरिका में चला नहीं, तो वो यहाँ पे बिजनेस करने, अभी आपको मार्केट में दिखेगा बहुत सारे एजेंट है जो आपको बोलते हैं कि आपको मोटापा कम करना है, कि आपको स्लिम बनना है, कि आपको फिट बनना है, कि आपको भूख नहीं लग रहा है, कि आपका किडनी का प्रॉब्लम है, कि आपका लीवर का प्रॉब्लम है, तो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट यूज कीजिए। सो दिस इज अ पिरामिड स्कीम। तो इसके ऊपर भी बिल एक्मैन ने एक बार रिसर्च रिपोर्ट निकाला था 350 पेज का, बहुत साल पहले। उसके बाद यहाँ पे हर्बल लाइफ का शेयर जो है 60% से ज्यादा गिर चुका था। निकोला का शेयर जो है वो 90% गिर चुका था। एंड अभी अदानी ग्रुप की बारी है यहाँ पे, जिस हिसाब से ये भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बिल एक्मैन ही इज सपोर्टिंग दिस रिसर्च एंड यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया है कि रिसर्च बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे जो है
एक डिस्क्लेमर भी दिया है, वी आर नॉट इन्वेस्टेड लॉन्ग और शॉर्ट इन एनी ऑफ द अदानी कंपनीज और हर्बल लाइफ, नॉर हैव वी डन आवर ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च, यू शुड नॉट कंसिडर दिस ट्वीट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो यहाँ पे जो है मेरा भी स्टैंडर्ड यही डिस्क्लेमर है कि ये मैं सिर्फ आपको मोटा मोटे तौर पे एक बता रहा हूँ कि क्या एक्चुअली हुआ है। तो हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाया है यहाँ पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर कि अदानी का जो ये ग्रुप है, कंपनी है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, बाकायदा तरीके से हवाले से विदेश में पहले पैसे को भेजना एंड फिर एक रूट के जरिए उसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना टू इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो ऐसा आप लोगों ने भी देखा मार्केट में अदानी के स्टॉक्स कितने परसेंट रिटर्न दिए। 100 रुपए का, मतलब हमेशा जब भी अदानी एंटरप्राइज के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, 100 रुपया का अदानी एंटरप्राइज 4200 यहाँ पे होता हुआ दिखा है। तो अदानी एंटरप्राइज जो है यहाँ पे 100 से लेके 4200 का रैली आपको देता हुआ दिखा है सिंस कोविड के टाइम पे आपको याद होगा स्टॉक जो है 100 रुपए के आसपास कामकाज करती थी। देखिए अभी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 147 का भाव था, जुलाई का महीना था 2020, मतलब अभी 3 साल भी नहीं हुआ है, 2.5 साल में स्टॉक ने 100 से लेके यहाँ पे 4200 परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो यूफोरिक रिटर्न है। तो ऐसा देखिए मार्केट में आपको कंपनीज कौन सी देखनी चाहिए। अब मैं क्यों ये आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पे किसी भी अगर कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, मान लीजिए टाटा एलेक्सी का या फिर मेरे को आईटीसी का, यहाँ पे जो है आईटीसी का मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट रीड करना है, आईटीसी Q3 FY23 रिजल्ट्स मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल में जाएंगे, एक बार बैलेंस शीट में देखेंगे कंपनी में आप जब निवेश करते हैं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी सीख है, अदानी में क्या हुआ वो तो हो रहा है, लेकिन आपके लिए एक यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है, एक गोल्डन स्टेटमेंट है, कभी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी का यहाँ पे कामकाज कैसा चल रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट रीड कीजिए। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल चीज सिखा रहा हूँ, कंपनी का कामकाजी का जो एक कैपिटल लगता है, वो कैपिटल देखिए कितना है, कैश फ्लो, जिसको कैश फ्लो बोलते हैं। कामकाज करने के लिए कंपनी को वर्किंग रखने के लिए, सैलरीज वगैरह देने के लिए, छोटे मोटे दिन के खर्चे, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, डेली बेसिस पे जो खर्चा होता है कंपनी में, वो आपको देखनी चाहिए कि यहाँ पे जो है कंपनी के पास एक्चुअली कैश फ्लो बच रहा है क्या। अगर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस किसी भी कंपनी का, जैसे आईटीसी का आप किसी भी दिन अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को डिडक्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से, ऑलवेज फिगर पॉजिटिव आएगा, इट विल नेवर कम नेगेटिव। नेगेटिव किसका आता है, जिसका कैश फ्लो नेगेटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दोनों का आप कैश फ्लो जब डिडक्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के साथ डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव फिगर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास इनफ कैश है, कंपनी को बैंक के दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है पैसा लाने के लिए, कंपनी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं उधार लाने के लिए। अदानी ग्रुप का स्टॉक देखिए, अदानी ग्रुप का पूरा जो स्टॉक का इसका बुनियाद है, ये पूरा डेट के ऊपर चढ़ी हुई है। 2 लाख करोड़ का डेट है मार्केट में, आज 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप टोटल इसमें अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने खोया है। तो एक बार यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो है आप एक बार शेयर होल्डिंग देख लीजिए एंड कितने फंड्स यहाँ पे लॉस हुए हैं उसका एक बार देख लीजिए। एल आई सी का टोटल आज, एल का देखेंगे, सिर्फ एल का आज 16,266 करोड़, 16,266 करोड़ सिर्फ एल ने अकेला आज लॉस किया है अदानी ग्रुप स्टॉक में। एल का प्रीमियम कौन भरता है, आम पब्लिक, आप, हम, बाकी इंडिया के 100 करोड़ लोग, 100 में से शायद 40-50 करोड़ एल में पैसे भरते हैं। एल का हर महीने का प्रीमियम आपके मेरे खाते से जाता है। एल यहाँ पे अदानी ग्रुप स्टॉक में पैसा लगा के आज 16,266 करोड़ पैसा आज यहाँ पे खोया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी फिगर है ये एल के लिए भी, ये एल के लिए भी नेगेटिव होगा। एल जरूर इस बात पे जो है जांच करेगी, ऑलरेडी सेबी ने भी इसके ऊपर जांच चालू किया है, और भी दूसरे सारे एजेंसियां, कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने यहाँ पे आरोप लगाया है कि बाहर के भी कंपनीज यहाँ पे जो है इन्वॉल्व हैं, जो इन्फ्लेट करने में मदद करते थे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी एजेंसीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, ये सारे एजेंसीज इंडिया के एक साथ आएंगे सीबीआई टू
इन्वेस्टिगेट ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का टोटल शेयर होल्डिंग है 4.3% का। LIC का टोटल होल्डिंग मैं बता रहा हूँ, जैसे LIC ओनली, LIC का टोटल होल्डिंग है 4.3%, 4.23% अदानी एंटरप्राइज में। अदानी पोर्ट्स पे सबसे ज्यादा पोजीशन रखते हैं, करीब करीब 10% के आसपास का, 9.14, 9.15% का अदानी पोर्ट्स में हिस्सा है LIC का। अदानी टोटल गैस में 5.96 का हिस्सा है LIC का। तो यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन देखेंगे तो 3.65% का है, अदानी ग्रीन देखेंगे तो 1.28% का है। यहाँ पे ACC का देखेंगे तो 6.41%, दैट वाज acquired by अदानी, ACC, अंबुजा एंड अल्ट्राटेक, ये तीनों ही कंपनी एक्वायर किया गया है। एंड यहाँ पे आपको अंबुजा सीमेंट का भी 6.32% का यहाँ पे जो है आपको शेयर होल्डिंग दिखेगा। तो टोटल ये अदानी ग्रुप का जो है, सॉरी अंबुजा एंड ACC, सॉरी अल्ट्राटेक नहीं, अंबुजा एंड ACC। तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का आपने यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स देख लिया। तो यहाँ पे जो है मेजर टोटल वैल्यू जो आज का बचा हुआ है सिर्फ 60,548 करोड़ का वैल्यू बचा हुआ है LIC का। 76,800 करोड़ का जो है टोटल, 76,800 करोड़ का टोटल LIC होल्ड करती थी। आज 16,000 करोड़ उड़ गया है, सिर्फ 6,548 करोड़ यहाँ पे जो है LIC का अभी होल्डिंग में वैल्यू बचा हुआ है आज के डेट में। तो ये बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे जो है अदानी ग्रुप स्टॉक इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हुए, मैं अपने लाइव सेशन में, मेरे को तो याद है मैं कंटिन्यूसली अपने लाइव स्ट्रीम में एवरी डे जब भी कोई अदानी का स्टॉक यहाँ पे पूछता है लाइव सेशन में, मैं हमेशा यही बताता हूँ कि वैल्यूएशंस यूफोरिक है, कंपनी का बैलेंस शीट देखना सीखिए, कंपनी के पास कैश कितना है देखिए, प्रोमोटर को देखिए, प्रोमोटर का बैकग्राउंड देखिए, कंपनी सिस्टमेटिकली चोरी तो नहीं कर रहा है, कंपनी का नियत कैसा है, कंपनी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने आई है। टाइटन जैसा कंपनी है तो अच्छा है, यहाँ पे जो है पीडीलाइट जैसा कंपनी है तो अच्छा है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है। अब सोचिए ना यहाँ पे कोलगेट का पूरे इंडिया में जितना भी Tier 3 सिटीज है, Tier 1 सिटीज में तो टूथपेस्ट बोलते हैं, Tier 3 सिटीज में, गांव में, यहाँ पे रूरल एरियाज में टूथपेस्ट को बोलते हैं कोलगेट। तो इस तरीके से ब्रांडिंग करके रखिए कि एक चीज को रिप्लेस कर दिया, जैसे पिडिलाइट का फेबिकॉल, किसी को भी यहाँ पे एडिसिव चाहिए तो लोग एडिसिव नहीं बोलते, लोग बोलते फेबिकॉल दीजिए। फेबिकॉल इंडिया के दिमाग में, मतलब इंडियंस के दिमाग में ऐसे पुश किया गया है कि एडिसिव मतलब फेबिकॉल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इसने बिल्ड किया है, ये जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, ऐसा एक ब्रांडिंग किया है कि किसी भी स्टॉक को यहाँ पे कोई भी कंपनी इस स्टॉक को जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी जितना भी कोशिश करे, जितना भी एंजल इन्वेस्टर का फंड यहाँ पे उठा ले, जितना भी शार्क टैंक में आके वैल्यूएशंस मांग ले, पिडिलाइट को रिप्लेस करना मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। मतलब कोई कंपनी अगर आज सोचेगी कि मैं फेबिकॉल जैसा बड़ा ब्रांड बनाऊंगा, तो वो उसको कैश सिर्फ बंद करना पड़ेगा। एंड ये सारे जो कंपनीज है जो पहले से ही शार्क्स बन के बैठे हैं, वो रेड जोन से ब्लू जोन में जा चुके हैं, वो ब्लू ओशन में ऑलरेडी तैर रहे हैं समुद्र पे पैसों के साथ, बिकॉज दे हैव द कैगर ऑफ 20-22%, 20-22% में आपका मेरा पैसा पिडिलाइट, टाइटन, ITC, रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स जो है कंपाउंड कर रहे हैं। तो ये सारे कंपनी जो ऑलरेडी ब्लू ओशन पे बैठे हुए हैं, कोई नया ब्रांड अगर सोचेगा मैं कोलगेट जैसा कोई एक टूथपेस्ट बना दूंगा, तो लोग कोलगेट नहीं बोल के मेरा ब्रांड का नाम बोलेंगे, फेविकॉल नहीं बोल के कोई और एडिसिव का नाम बोलेंगे। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड ये ब्रांड चाहती है कि वो करे, बिकॉज वो जितना पैसा मार्केट में जलाएगी ना, उतना ये ब्रांड का फायदा है। अपने कैरेटलेन के बारे में सुना था, कैरेटलेन कैसे यहाँ पे जो है अपने ग्राहकों को पहले पैसा ले ली थी। जैसे ये चश्मा अपना लेंसकार्ट का है, तो लेंसकार्ट का ये जो चश्मा है, आप जब लेंसकार्ट में जाएंगे आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कंपनीज जो है अभी का, ये कंज्यूमर एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए रेडी है। दे आर अपफ्रंट टेकिंग द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, दैट मीन्स उसका जो बिजनेस कैश फ्लो है, उसका जो बिजनेस का फाइनेंस है, दैट इज फाइनेंस्ड बाई अस द कस्टमर्स। इसके चलते जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो पहले से अपना पैसा उधार लेके, मार्केट से उधार लेके जो अपना चीजें बनाती है, ये सारे कंपनीज जो है धीरे धीरे इनको स्मार्ट कंपनीज को एक्वायर करना पड़ेगा। इसलिए टाइटन ने
एक्वायर कर लिया कैरेटलेन को। दिस वाज द रीजन टाइटन एक्वायर्ड कैरेटलेन, बिकॉज कैरेटलेन का बिजनेस मॉडल वाज वेरी स्मार्ट। पब्लिक के पैसों से ही फंड हो गया, पब्लिक ने अपफ्रंट पैसा पे करके चले गए, अब वो चीज बना के आराम से पब्लिक को डिलीवर कर देगी। ये चश्मा का मैंने अपफ्रंट पेमेंट दिया, मेरे को 3 दिन में चश्मा डिलीवर हो गया, तो मेरा ही पैसों से मेरा ही माल बन रहा है, कंपनी को अलग से उधार लेके बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेस। ऐसा बिजनेस आपको ढूंढना पड़ेगा। या फिर अगर फार्मा एपीआई में, जैसे डीवीज लैब में देखिए और भी बहुत सारे फार्मा कंपनी है जिसके पास अपना खुद का यूनिक कुछ भी पेटेंट हो, उसको आप रेप्लिकेट, कॉपी, इमिटेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई पेटेंट है तो दैट कंपनी विल जनरेट यू वेल्थ। तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को एक ही चीज अपील करना चाहूंगा यहाँ पे, आप कोशिश कीजिए कंपनी का बैलेंस शीट रीड करना। फाइनेंस स्टेटमेंट आपको एनएससी का वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे अवेलेबल है चीजें, बिकॉज कंपनी जब भी पब्लिक लिस्ट होती है, कंपनी को अपना बैलेंस शीट यहाँ पे शो करना होता है। तो बैलेंस शीट में देखिए कंपनी का उधार कम है कि नहीं। जैसे अदानी ग्रुप स्टॉक में, अदानी के में क्या हुआ यहाँ पे, एक तो एलिगेशन है हिंडनबर्ग से कि प्राइस को इन्फ्लेट किया जा रहा है, दूसरा इतना कर्ज है, तीसरा रेटिंग एजेंसी के ऊपर भी उसने एलिगेशन लगाया कि अदानी को जो रेट कर रही है वो यहाँ पे गलत तरीके से रेट किया जा रहा है, जो इंडिया के एजेंसीज है। तो देखते हैं, अभी जांच चल रही है, तो सारे एलिगेशन है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए एंड दूसरे मार्केट के जेम्स को देखिए। जेम्स मतलब टाइटन, पीडीलाइट, जिसने अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बना के रखी है, एंड ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि कस्टमर से 20% एक्स्ट्रा चार्ज भी करेगी तो भी ये कस्टमर देने के लिए तैयार है। ऐसा बिजनेस में आपको मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनता है, ना कि आपका अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जिसमें ऑलरेडी इतना सारा कर्ज है। 2 लाख करोड़ का कर्ज लेके कंपनी चल रही है, वर्किंग कैश फ्लो कुछ है नहीं, कैश फ्लो पूरा स्क्रूड अप है यहाँ पे, एंड कैश फ्लो में आपको नेगेटिव दिखेगा। जब कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, कंपनी को बाहर जाना पड़ता है, बैंक्स का दरवाजा खटखटाना पड़ता है फॉर द मनी। तो जब भी बाहर जाना पड़ता है उसको उधार लेना पड़ता है। तो जब भी शेयर होल्डर, आप मान लीजिए आप अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर है, आपने अदानी विल्मन लिया है या फिर आपने अदानी एंटरप्राइज लिया है, अदानी एंटरप्राइज जब बाहर जा रही है पैसा लाने, तो पहले ये डेटर को चुकाएगी पैसा बाय डिफॉल्ट। जो भी पैसा कंपनी उसके बाद बनाएगी उधार लेके, जो कंपनी अपना वर्किंग कैश फ्लो नीड्स को पूरा करेगी, वर्किंग कैपिटल नीड्स को, उसके बाद जो है कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी रेवेन्यू आता है, वो उधार चुकाने में जाएगा। उसके बाद उधार चुकाने के बाद जितना थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो आपके और शेयर होल्डर्स के, मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर्स के जेब में आता है। तो यहाँ पे इसलिए जिसमें उधार है कंपनी में बहुत सारा, कैश फ्लो नेगेटिव है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ समझ आ नहीं रहा है, उस कंपनी में मेरे को हिसाब से आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये एक नॉर्मल एक आपको लिए लर्निंग थी। एंड रही बात अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, तो आपको मैंने ऑलरेडी फिगर बता दिया कैसे यहाँ पे जो है एलआईसी का होल्डिंग उड़ गया है। अदानी ग्रुप के टोटल मार्केट कैप से 4 लाख करोड़, हर एक स्पेसिफिक स्टॉक का देख लीजिए, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। एक और इसके अगेंस्ट में जो है अदानी ने क्या किया है, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे हिंडनबर्ग के अगेंस्ट में एक रिवर्स रिपोर्ट, मतलब दिस वाज द रिप्लाई कि अदानी ग्रुप का एग्जैक्टली यहाँ पे कितने क्वेश्चंस, कितने कोर्ट केसेस है, एंड इसके अकॉर्डिंगली कितना यहाँ पे जो है आपको सफाई दी गई। तो यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट है, दिस इज द डिटेल रिपोर्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, इंक्यूबेटर, एनर्जी एंड यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल्स, मेटल, माइनिंग, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे एफएमसीजी से है, यहाँ पे अदानी विल्मर, सीमेंट से यहाँ पे आपको पता है कितने कंपनीज को एसीसी एंड अंबुजा को यहाँ पे एक्वायर किया है सीमेंट से, एंड आपको यहाँ पे हर एक कंपनी का यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज एक्रेडिटेड फ्रॉम सम रेटिंग एजेंसीज एज वेल। तो ये रिपोर्ट जो है मार्केट में अभी सप्लाई सर्कुलेट हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ पे जो है अदानी का पोर्टफोलियो में इसका रेटिंग दिया है ट्रिपल ए रेटिंग दी गई यहाँ पे, 41% ट्रिपल ए, 50% ए। तो इसका जो है रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो ये जो रेटिंग एजेंसीज है, यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिच, एंड यहाँ पे रेटिंग इसकी दी गई है ट्रिपल बी AA3, ट्रिपल बी मतलब स्टेबल,
BAA 3 BBB आउटलुक स्टेबल, BA3 BBB आउटलुक स्टेबल। तो इसका स्टेबल रिपोर्ट जो है निकाला गया है क्रिसिल, केयर एज, इकरा, मूडीज, फिच रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, S&P ग्लोबल जो आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, एंड यहाँ पे ये सारे कंपनीज ने रेटिंग इसका दिया है। तो रेटिंग देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ इसमें कि रेटिंग इसमें जो है, एक और चीज़ देख लीजिए, अदानी का डी लेवरेजिंग एट प्रोमोटर। अदानी का क्या दिख रहा है ना, अभी अभी जो बैंक्स का बैलेंस शीट में चेक कर रहा था, यहाँ पे जो है होल्डिंग आप देख लीजिए, जो प्लेज होल्डिंग थी कंपनी की, प्लेज होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब कोविड के टाइम जून 2020 के टाइम 32% का प्लेज होल्डिंग था, सितंबर से कम होता आया है, ये जून 2020 से लेके सितंबर 2020 में कम हुआ 12%, दिसंबर में 4% और कम हो गया, दिसंबर से लेके मार्च 2021 में 10% कम हुआ, मार्च से लेके जून में यहाँ पे आपको धीरे धीरे ये कम होता चला गया। अभी अदानी एंटरप्राइज का टोटल प्लेज होल्डिंग है 2.66। तो आप भी इस वेबसाइट में जा सकते हैं, ट्रेंड लाइन में जाके आप यहाँ पे एक एक कंपनी का शेयर होल्डिंग डिटेल्स पे यहाँ पे डिस्कशन, मैं जो है आपको यहाँ पे डिस्कशन अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में करते हैं। आप यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों को आप खुद भी देख सकते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज का मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्लेज होल्डिंग कम हो रही है। बैंक्स का जो टोटल होल्डिंग है ना, प्राइवेट बैंक्स का, आज बैंक निफ्टी गिरने का रीजन तो है अदानी, लेकिन बैंक्स का अगर टोटल एक्सपोजर देखेंगे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, वो 0.3% का है उसका मार्केट कैप का। तो यहाँ पे बैंक्स, SBI, प्राइवेट लेंडर्स में से HDFC, ICICI, टोटल जो आप एक्सपोजर देखेंगे ना अदानी ग्रुप में, टोटल बैंक का अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक का बोलेंगे 0.3% का है, 0.7% का है PSU बैंक्स का। तो ज़्यादा उतना कुछ, मतलब टोटल में सिर्फ 0.10% का होल्डिंग है, टोटल एक्सपोजर है बैंक्स का। लेकिन बैंक निफ्टी आज बहुत गिरा है। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज बहुत लंबा गिरा है नीचे, एंड जिस हिसाब से ये फॉल हुआ है, इतना फॉल होना नहीं चाहिए। तो एक शार्प बाउंस बैक आ सकती है एटलीस्ट हमारे इंडेक्स में। अदानी, यहाँ पे अदानी अंबानी में जो है, अदानी का स्टॉक्स में आएगा कि नहीं आएगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एटलीस्ट हमारे इंडेक्स में एक मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बारे में तो रात के लाइव शो में चर्चा यहाँ पे करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे देखिए, हिंडनबर्ग था, उसने एलिगेशन लगाया। पहले तो उसका शॉर्ट पोजीशन था, उसमें डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है रिपोर्ट्स में कि हम लोग के पास एंड हमारे क्लाइंट्स के पास ऑलरेडी अदानी ग्रुप स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ही ये रिसर्च की गई है, रिसर्च करने के बाद ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, FPO के पहले ये रिपोर्ट इसने पब्लिश कर दिया, तो FPO का यहाँ पे बच गया बैंड। FPO में क्या हो गया, फिलहाल FPO जो अदानी का, यहाँ पे जो अदानी एंटरप्राइज का जो FPO था, अभी ऐसा हो चुका है कि FPO का जो प्राइस है वो प्रीमियम पे चला गया है, अदानी एंटरप्राइज का वैल्यू नीचे आ चुका है। तो अभी आप बोलिए, आपको अगर प्रेजेंट मार्केट में ही जो स्टॉक का FPO है उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ही कम में आए, तो आप FPO में पैसा क्यों लगाएंगे जो प्रीमियम में चल रहा है। तो ये एक रीज़न है जिसके लिए मेरे हिसाब से ये FPO जो है पूरा सब्सक्राइब नहीं होगा, ये अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा, एंड पीपल विल ऑल्सो विदड्रॉ, मे बी दे कैन, एंड इसके लिए कंपनी को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा अपना FPO। तो FPO रिवाइज होता है, फिर से यहाँ पे स्टॉक में फॉल आ सकता है। तो फिलहाल अदानी एंटरप्राइज के लिए यहाँ पे जो मैं कल भी बताया, मेरे लिए यहाँ पे 1500 का लेवल सबसे बेस्ट होता है एंट्री करने के लिए। जिस हिसाब से वैल्यूएशंस है, पी मल्टीपल अगर आप अदानी ग्रीन का देखेंगे तो अदानी ग्रीन का पी मल्टीपल 800 पे था, 800 का पी मल्टीपल था अदानी ग्रीन का। तो यहाँ पे देखिए, एनर्जी में, यूटिलिटी में इतना पी मल्टीपल एक डाउटफुल, मैं हमेशा आपको जो है लाइव स्ट्रीम में भी बताता कि अदानी ग्रुप स्टॉक मुझे कुछ समझ आता नहीं है, तो जो भी लाइव स्ट्रीम में पूछता था मैं एक ही बात आपको जो है क्लियरली बताता कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, वैल्यूएशंस यूफोरिक है, आप यहाँ पे एक बार एग्जिट करने का देखिए। तो यहाँ पे एग्जिट करने की राय थी, अदानी एंटरप्राइज में भी थी, 4200 का हम लोगों ने टारगेट भी दिया, अचीव भी हुआ टारगेट, उसके बाद सबको एग्जिट भी कराया। जिसने एग्जिट नहीं किया है, मुश्किल है अभी एग्जिट मिलना, एंड यहाँ पे जिसने एग्जिट कर लिया वो बच गए। आज देखिए यहाँ पे 25% अदानी पोर्ट्स भी टूट गया, 25%, बाद में एक रिकवरी आई है, बाद में नीचे से आपको 537 से लेके 604 तक की एक रिकवरी देखने को मिली है। एंड अदानी
अदानी यहाँ पे टोटल गैस देख लेते हैं। अदानी टोटल गैस से जो है मार्केट को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। मैंने बहुत पहले इसमें एक बाई का रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें 2400 के आसपास बाई करना था, करीब जुलाई के महीनों में। जुलाई से 2400 से देखिए ये 3800 तक भी यहाँ पे जाता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी टारगेट्स अचीव हो गई अदानी टोटल गैस में। उसके बाद क्या हुआ, 4000 का लेवल टेस्ट करने के बाद टेक्निकली डबल टॉप बना। इसमें डबल टॉप बनने के बाद अदानी टोटल गैस अभी फिलहाल 2900 में कामकाज कर रही है। तो 4 दिन में अदानी टोटल गैस 4000 से 2900 कितने पॉइंट्स का फॉल होता है, 1100। तो 1100 रुपया टूट गया यहाँ पे अदानी टोटल गैस, जिससे मार्केट को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप इसमें चला गया। इसलिए मैं हमेशा आपको एक ही पॉइंट बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जब भी कीजिए, इन्वेस्टमेंट में आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। किस कंपनी में पैसा लगा रहे, क्या काम करती है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। एक पोशाक पोशाक नाम का एक कंपनी है। तो मैं एक दिन लाइव स्ट्रीम में सजेस्ट कर रहा था पोशाक। पोशाक बोला क्या सर, ये क्लोथ्स वगैरह एपरल्स बनाती है क्या पोशाक? तो पोशाक देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल बनाती है। तो पोशाक जो है उसका जो केमिकल है, इंडिया गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो पोशाक का जो कंपनी है ये मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि इसका जो केमिकल रिसर्च है वो पूरा फॉस्जेन के ऊपर है। फॉस्जेन जो है ये बहुत यूनिक तरीके का केमिकल है, डिमांड में है। प्लस इंडिया गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है कि इसका कितना मैन्युफैक्चरिंग कितना कर सकते हैं, एंड सब कोई नहीं कर सकता, तो इसमें एंट्री बैरियर है। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें एंट्री बैरियर हो, स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर इतना स्ट्रांग हो कि साधारण व्यक्ति इसमें 1000-2000 करोड़ लेके भी एंट्री ना कर पाए। जो भी सोच रहे हैं बिजनेस करने का वो इसमें एंट्री ना कर पाए। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसका इंडिया में बहुत डिमांड है। एक पीएसयू कंपनी बनाती है, एक पोशाक बनाता है फॉस्जेन। तो फॉस्जेन का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पोशाक करती है। पोशाक का चार्ट देखते हैं। तो कंपनी देखिए, आप सीखिए मार्केट में। जो लोग भी नए आ रहे हैं, आई होप बहुत सारे लोग कोविड के बाद आए हैं। तो कोविड के बाद जितने भी लोग मार्केट में आए हैं ना, आपको मार्केट में सिर्फ यहाँ पे अदानी का स्टॉक 100 रुपए से 3500-4000 जाता हुआ दिखा है। जितने भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, सर अदानी के बारे में कुछ बताइए, अदानी विलमार का आईपीओ आ रहा है कुछ बताइए, अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ आ रहा है कुछ बताइए। तो मैंने सबको एक ही चीज कहा है, देखो बाई करने का करेक्ट टाइम 100 रुपया, 150, 200 था। अभी करेक्ट टाइम नहीं है, स्टॉक अभी किसी भी दिन गिर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने लास्ट वीक को ही ये चीज बताया, तब मेरे को ना हिंडनबर्ग का रिपोर्ट तब पब्लिश हुआ था, ना इतना सब कुछ स्टोरी मुझे पता था। क्योंकि वी आर नॉट रिसर्चिंग ऑन अ कंपनी, वी आर जस्ट एनालाइजिंग अ कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स नहीं निकालते, ना ही हम लोग इतना डीप स्टडी करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, मतलब किसी कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा स्टडी हम लोग नहीं करते। तो मैं आप बस टेक्निकल देख के बताया था कि यहाँ पे 4000 का लेवल ब्रेक किया है अदानी एंटरप्राइज ने, शायद ये 3000 के नीचे भी चली जाए। तो आज ही अदानी एंटरप्राइज ने आपको जो है 2700 तक का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ पे ऐसे कंपनी में पैसा लगाइए जिसमें आपको यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी दिख रहा है। पोशाक में यहाँ पे देखिए, पोशाक में 12000 तक का लेवल देखने को मिला था। आज तो मार्केट गिरा है इसलिए ये स्टॉक भी गिरा है। एंड कंपनी का मोनोपोली है, एंट्री बैरियर है, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर एनी कंपनी कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट जिसमें और कोई एंट्री कर नहीं सकता है। कंपनी का ग्रोथ कैगर अगर देखेंगे 20-22% का ग्रोथ है, मतलब आपका कंपाउंडिंग 3-4 साल में पैसा डबल। कंपनी बंद नहीं होएगी, कंपनी के पास स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल डिमांड, सप्लाई यहाँ पे क्वांटिटी में हो रही है, डिमांड भी है मार्केट में, मोनोपोली है, एंट्री बैरियर है, कोई और ये बना नहीं सकता, परमिशन मिलना मुश्किल है। तो केमिकल सेक्टर से एक ही अच्छा स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पोशाक जब भी बोलते हैं लाइव स्ट्रीम में, मैंने एक बार पोशाक बोला, लोग बोलते हैं क्या ये कपड़ा वगैरह बनाती है क्या? तो ये लोगों की मेंटेलिटी जो है, थोड़ा एडुकेशन में फोकस करनी चाहिए। आप कोविड के बाद कोई अगर मार्केट में आया है, अब मेरा लाइव स्ट्रीम वगैरह देखिए, वीडियोस वगैरह देखिए, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे इस चैनल पे फ्री पे जो है लाइव सेशंस, वेबिनार्स मैं यहाँ पे होस्ट करता हूँ। डेली का लाइव सेशन, आज भी दोपहर का लाइव सेशन किया यहाँ पे। एंड लाइव सेशन में
तेजी मंदी क्या करनी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, पूरा डिटेल्स में स्टॉक्स में भी बात करते हैं। रात के लाइव शो में कल क्या होगा, वीकली एनालिसिस क्या है, कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स, डिस्कशन वगैरह, चर्चा वगैरह यहाँ पे करते हैं। मेन मोटिव ये है, इंटेंशन ये है कि रिटेलर्स को गाइड किया जाए, एडुकेट किया जाए। इसलिए मैं आपको अपील करता हूँ कि जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, जो यूफोरिया चल रहा है, देखिए यूफोरिया साल भर साल यहाँ पे चलता है। यूफोरिया जो है साल भर साल चढ़ता है। आपको यहाँ पे यूफोरिया बाय नहीं करना है। आप मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, मैं इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे बाई करना है क्या, आपको बाई करना है स्टोरी, आपको बाई करना है कंपनी का ग्रोथ, आपको बाई करना है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे कितने टाइम्स पे कंपाउंड कर रही है कंपनी, कितने कैश फ्लोज कंपनी में है, कंपनी के पास वर्किंग कैश फ्लो तो स्क्रू अप नहीं हो रहा है। अगर वर्किंग कैश फ्लो स्क्रू अप हो रहा है, वर्किंग कैपिटल अगर नहीं है, तो बाहर उसको जाना पड़ेगा बैंक के पास उधार लेने। कंपनी का जैसे ही डेट कंपनी ने ले लिया, उसी साल आप कंपनी को जो भी स्टॉक आप होल्ड करें उसको बेच दीजिए, बिकॉज कंपनी का मैक्सिमम पैसा अब डेट चुकाने में जाएगा, शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है 9804757611, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड ईमेल एड्रेस zico@finostar.in, इस पे आप ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको है तो व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फिनोस्टैट के ऑफिशियल व्हाट्सएप पे, या फिर आप ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीखिए, जानिए मार्केट्स के बारे में फर्दर। एंड अदानी ग्रुप स्टॉक के बारे में यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जितना भी स्टॉक है, अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो, एंड यहाँ पे अदानी विल्मार हो, एफएमसीजी फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है अदानी विल्मार, लेकिन थोड़ा और भी गिरने का जगह है इसमें। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स भी ठीक ठाक है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, ये सारे जो स्टॉक्स है ना, ये एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस पे है। इसको थोड़ा करेक्ट और होने दीजिए मेरे हिसाब से। अदानी टोटल ग्रीन अगर अदानी टोटल गैस अगर आपको 3 फिगर्स में भी मिले तो भी नहीं बाय करना चाहिए। तो समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसे स्टॉक्स में मेरे को वैल्यूएशंस को समझ आता नहीं है, जिस स्टॉक में बिजनेस करने, धंधा करने के लिए जो बिजनेस के पास कोई कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल, तो ऐसे बिजनेस में शेयर होल्डर का खास कुछ बनता नहीं है। हाँ, 2-3 साल आपके लिए यूफोरिक वेल्थ बना दिया। आप कितने लोग हैं जो अदानी टोटल गैस को 100 रुपये में लिए हैं, ये भी सोचने वाली बात है, बिकॉज पब्लिक लेते हैं महंगा, पब्लिक को लेना है 4,000 में, 3,000 में। तो देखिए 4,000 से 4 दिन में ही ये पब्लिक का लॉस करा दिया है। अगर आपने 3,400 में भी लिया तो एक ही दिन में आपका 500 रुपया नुकसान है एक स्टॉक के अंदर। आपने 100 लिया है, उसमें मैथ्स कर लीजिए, 50,000 का नुकसान। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए मेरे हिसाब से। रिपोर्ट जो भी आया है, रिपोर्ट जो आया है मैंने आपको बता दिया कि हिंडनबर्ग ने क्या एग्जैक्टली बोला है, एंड यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स भी बताया। अदानी ग्रुप कॉल्स फ्रॉड एलिगेशन बेसलेस, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने तो इसको बेसलेस बोला, लेकिन इसका कोर्ट में चर्चा होगा। एंड हिंडनबर्ग ने भी ये बताया है कि हम तो चाहते हैं आप कोर्ट में हमारे अगेंस्ट में केस करें, ताकि हमको और स्पेसिफिकली और अच्छा रिपोर्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। तो दे ऑल्सो वांट्स अदानी टू गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ लॉ सूट, ताकि जो रिपोर्ट नहीं मिला है हिंडनबर्ग को कि कंपनी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और भी कुछ अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कोर्ट से अपील करेगा। मतलब यहाँ पे सर्कस चल रहा है, एंड आपको सर्कस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मनी। अदानी का जो बॉन्ड है, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का बॉन्ड भी गिरता हुआ दिखा है, करीब 80 बिप्स पे आया है। एंड अदानी ग्रीन का जो है बॉन्ड वो 85 बिप्स पे आया है। तो यहाँ पे जो है 4.2% गिरा है यहाँ पे। एंड अदानी एनर्जी का जो है 4.375% बॉन्ड ड्यू इन 2024। तो यहाँ पे एक गिरावट दिख रही है बॉन्ड रेट्स में। यहाँ पे जो है एक गिरा है आपको ऑलमोस्ट 10 बिप्स, एक गिरा है आपको ऑलमोस्ट 13 बिप्स। तो यहाँ पे जो है थोड़ा मुश्किल है कंपनी अभी फिलहाल, जिस हिसाब से हिंडनबर्ग ने जिस हिसाब से एलिगेशन लगाया है, मेरे को लगता है यहाँ पे लंबा चलेगा। तो आपको थोड़ा दूर रहने की राय है। बाई एनी चांस आपको अगर नीचे में मिल जाता है अदानी ग्रीन, मेरे हिसाब से 1100-900 का लेवल है,
इसमें लेना चाहिए। अदानी टोटल गैस को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज निफ्टी का स्टॉक है, फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक मुझे 1500 के आसपास का लेवल लगता है। एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस अपना एनालिसिस है, एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको अदानी पोर्ट्स मेरे हिसाब से 550, 500, 475 द गुड लेवल टू बाई। अदानी पोर्ट्स सबसे ज़्यादा टूटा है आज 25%। तो बेचारे स्टॉक ने पूरे साल भर कुछ किया भी नहीं, एंड आज सबसे ज़्यादा मार पड़ी अदानी पोर्ट्स को। तो 25% टूटा था आज दिन में। 560, 536 तक ये स्टॉक जो है नीचे में आपको जाता हुआ दिखा है। तो अदानी पोर्ट्स यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। फिलहाल आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे में इसको देखिए, 475 के आसपास बैलेंस शीट रीड कीजिए, अपना रिसर्च खुद कीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा लगता है। एंड आपको अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप जो है नंबर पे संपर्क करके हेल्प ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर का यहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पे डायरेक्टली आप जाके यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह, हम लोग क्वार्टरली बैलेंस शीट, कंपनी का व्यू वगैरह यहाँ पे शेयर करते हैं। व्यू मतलब चार्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेलीग्राम में डायरेक्टली आप जाके सर्च कीजिए फिनोस्टार स्टॉक्स ट्रेडर। एंड यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हम लोग करते हैं। रिसर्च के ऊपर टाइम ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि रिकमेंडेशन के ऊपर। रिसर्च ज़्यादा किया जाता है। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का भी लेवल आपको इसी चैनल पे मिल जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही बताना था मेरे को। एंड आई गेस आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हिंडनबर्ग ने एक एलिगेशन लगाया, कंपनी में बहुत सारे सवाल है, क्या चल रहा है कंपनी में, इतना स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट क्यों हो रहा है, जबकि कंपनी का बैलेंस शीट डेट पे है, डेट इस पे चढ़ते जा रहा है, कंपनी एक्विजिशंस करती जा रही है, बिजनेस इसका आ नहीं रहा है, एंड बाहर से बाकायदा तरीके से फंड्स को डाली जा रही है शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने में। तो ये पूरा मुद्दा था जो हिंडनबर्ग ने छेड़ा है। इसके ऊपर और भी डिटेल्स में जो है हमारे एजेंसीज भी जाएंगे। इस सेबी भी इसके पीछे जो है अभी प्रॉपरली के पीछे इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टिगेशंस करेगी। एंड आई थिंक ईडी एंड आईटी डिपार्टमेंट, ऑल्सो सीबीआई भी इसके पीछे जा सकती है। तो यहाँ पे जो है पूरा मोटा मोटा मुद्दा ये है कि आप लोग रिटेलर्स है, ऑब्जर्व में फोकस कीजिए, ज़्यादातर स्टॉक को ऑब्जर्व करने में टाइम बिताइए। आपका किसी का भी अगर अदानी ग्रुप स्टॉक में होल्डिंग है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म का अगर आपको व्यू है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा और गिरेगा, जिस तरीके से हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड बताती है। कोई भी स्टॉक के ऊपर उसका रिपोर्ट निकलता है तो 50-60% टूट जाता है। तो फिलहाल तो 25% ही टूटा है अदानी पोर्ट, और भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली खुद का रिसर्च खुद करके यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन डेफिनेटली होल्ड, एंड स्लोली एंड स्टेडीली नीचे है तो और ऐड कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है स्टॉक में, आपको लग रहा है कि कंपनी में दम है, फर्दर ये ऊपर और जाएगी, तो आप यहाँ पे जो है लेके होल्ड कर सकते हैं। तो इतना ही कहना था। रात का लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड लाइक का बटन दबाइए। रात को 9:30 बजे हम लोग इस चैनल से लाइव आएंगे। एंड मंडे का आउटलुक नेक्स्ट वीक का कैसा रहेगा, बजट का भी है, बजट में कैसा मार्केट रहेगा, एंड नेक्स्ट एक्सपायरी जो है अपना थर्सडे का एक्सपायरी में कैसे देखने को मिलेगा लेवल्स, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीक का मंडे से लेके फ्राइडे तक का वीकली आउटलुक, सेक्टोरियल आउटलुक, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी लेवल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।